नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नरमपंथी चरण था उसमें कुछ प्रमुख नेता थे, कौन कौन से आंदोलन हुए, बंगाल विभाजन क्या हुआ, कब हुआ, हर्मिट ऑफ शिमला किसको बोलते हैं, रैम्स है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है डिस्कस करेंगे। क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा, हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है। आप स्पीड को मैनेज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने एग्जाम में सिलेक्ट होकर दिखाइए। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहां पर प्लेग फैल जाने के कारण उस अधिवेशन को हमने क्या किया, स्थानांतरित करके बम्बई में किया। बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की WC बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। एक बार कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज भी बोला गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। A.O. ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, लेकिन A.O. ह्यूम ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। पहला ब्रिटिश जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जॉर्ज ह्यूले। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उदारवादी चरण कब से कब तक बोलते हैं? 1885 से 1905 तक के चरण को उदारवादी चरण बोलते हैं। इसके पश्चात जब 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है तो बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो जाता है और फलस्वरूप 1907 में कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल व अरविंद घोष, ये चारों गरम दल के प्रमुख नेता हैं। दादा भाई नौरोजी, दीनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब नरम दल के प्रमुख नेता हैं। ध्यान रखिएगा। 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन हो जाता है। बंगाल विभाजन किसके द्वारा होता है? उस टाइम पे वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। आयोजित कहाँ पे होनी थी? पुणे में। लेकिन पुणे में क्या हो गया था? प्लेग फैल गया था। इसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में होती है। कांग्रेसी नेताओं में किसे भारत का महान वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय के आधार पर गणना की थी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई? 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सिर्फ एक बार अध्यक्षता की। कब? 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए। आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है, इसलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, पर आपको सारे पॉइंट को नोट करना है और सिर्फ नोट नहीं करना, हर हाल में लर्न करना है ताकि आप एग्जाम में सिलेक्ट हो सकें। जो आपसे कहते हैं ना कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपके फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, उन्हें कर कर दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ, हर हाल में करके ही दिखाना है। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 में आया था। इस टाइम पे वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 1904 में क्या आया? भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट आया। 1905 में बंगाल विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस दो दलों में बंट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक है ए होम या एलन एक्टोनिया होम, लेकिन इन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। हर्मिट ऑफ शिमला ए होम को कहा जाता है। पहला भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ा था। कब लड़ा था? 1892 में, और ये चुनाव जीत भी गए थे। लिबरल पार्टी के रूप में उम्मीदवार हुए थे। किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी के रूप में। इसके साथ ही 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी से कुछ और पॉइंट, जैसे आपको पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी 20 रुपये प्रति व्यक्ति के आधार पर। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्डमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति जिन्होंने ब्रिटिश हाउस कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। कब लड़ा था? 1892 में। किस पार्टी से लड़ा था? लिबरल पार्टी से। दादा भाई नौरोजी की फेमस पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कहाँ पे होना था? पहला अधिवेशन आपके पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पे प्लेग या हैजा फैलने के कारण यह हमने अधिवेशन कहाँ पे किया था? मुंबई में किया था। मुंबई में कहाँ पे किया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक लिखी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक फेमस पुस्तक है अ नेशन इन द मेकिंग, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन से सदस्य नहीं थे। पहले अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 72 सदस्य थे, लेकिन उनमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। देखिए, आप पूरे 72 के 72 सदस्यों के नाम तो याद नहीं कर पाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से पूछेगा कि कौन नहीं था, तो 100% उत्तर सुरेंद्रनाथ बनर्जी पूछता है, क्योंकि बाद में भारतीय संघ की इस विलय इंडियन कांग्रेस में ही हो जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज ह्यूले। किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है? कर्जन ने बोला था। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मैं भारत में कांग्रेस के शांतिपूर्वक मृत्यु में सहयोग करना चाहता हूँ। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। नरमपंथी नेता में कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी थे, दीन शाह वाचा थे, और ये सब प्रमुख नेता थे जो नरमपंथी थे। गरमपंथी में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये प्रमुख गरम दल के नेता थे। 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी, और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार प्रस्ताव प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी रहा। 16 अक्टूबर को हमने क्या मनाया था? शोक दिवस के रूप में। रक्षाबंधन मनाया था, एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा था, एकता दिवस मनाया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। इसी दिन हमने क्या किया? वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ये सब प्रमुख गाने लिखे थे। और बंगाल जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोमार बांग्ला गीत पे लिखा था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये जो अमार सोमार बांग्ला गीत है ना, बाद में यही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अध्यक्षता की थी व्योमचंद्र बनर्जी ने। किस इंडियन कांग्रेस की नरमपंथी राजनीतिक श्रृंखला की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड श्रृंखला, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष की प्रमुख पुस्तक है। इसमें इन्होंने क्या किया है? कांग्रेस की जो नरम दली की इन्होंने जो इनकी याचना थी, इसे स्वदेशी आंदोलन में या और समय अरविंद घोष ने बोला भिक्षावृत्ति बोला। इन्होंने कहा कि आप ब्रिटिश सरकार से कुछ भी दया याचना के द्वारा मांगने से काम नहीं चलेगा। इनके साथ हमें क्या करना होगा? गर्म तरीके से, गुस्से तरीके से, अच्छे तरीके से बात करने से सुन नहीं रहे।
इन्हीं सारे कारणों से क्या हो गया था 1905 में क्या हुआ, आपका बंगाल विभाजन हुआ। अब बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव की घोषणा हुई। लेकिन कांग्रेस के जो गर्मपंथी नेता थे वो चाहते थे स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार को पूरे भारत में फैलाएं, जबकि नरम दल के नेता कह रहे थे कि हम सिर्फ बंगाल के लिए कर रहे हैं तो बंगाल में कर रहे हैं, जबकि गर्मपंथी कह रहे थे कि नहीं, जब हम पूरे भारत में फैलाएंगे तभी अंग्रेज को समझ में आएगा। इन्हीं सारे चीज़ों से दोनों के मध्य विवाद हो जाते हैं और विवाद इतना बढ़ जाता है कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बंट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, हेमचंद बनर्जी 1885 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की थी, लंदन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। भारतीय नेताओं में किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सर्विस से बर्खास्त किया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही ब्रिटिश उसमें शामिल हुए थे, पहले भारतीय थे। इन्हीं को बाद में ब्रिटिश ने क्या कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, बहुत सारी इंडियंस की भलाई के लिए काम कर रहे थे, बहुत सारी योजनाओं का अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेजों को लगा कर ये रहेंगे तो बहुत अमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, इसकी बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था, 70 लोगों ने। इसमें से भाग किसने नहीं लिया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। एक कुछ लाइन आपसे अक्सर पूछ लेता है, जैसे कहेगा कर्जन ने क्या बोला था। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही और मैं इनकी शांति की मृत्यु की याचना करता हूँ। इसके अलावा डफरिन ने कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं। कई बार अक्सर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वशासन की मांग की थी। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था, ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। लेकिन उदारवादी प्रार्थना, याचना, इन सब के माध्यम से अंग्रेजों से अपनी बात मंगवाना चाहते थे, जबकि गरम दल कहते थे कि हम अपना हक छीन कर ले लेंगे। गरम दल के नेताओं की पद्धति कैसी थी, गरम दल के जो नेता थे, राजा रामबद्ध आंदोलन। गरम दल के नेताओं ने जो आंदोलन की पद्धति थी, राजा रामबद्ध आंदोलन से संबंधित थी। तो हमने कांग्रेस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो आपके गर्मपंथी चरण है और भी कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे बंगाल में कुछ प्रमुख स्थापनाएं होती हैं, जैसे क्या होता है आपका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, पी मित्रा ने किया था। इसके साथ ही वारिन घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका निकाली थी और वारिन घोष ने ही क्या किया था, युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। जब प्लेग फैल गया था तो दो चापेकर बंधु थी, दामोदर व बालकृष्ण, इन दोनों चापेकर बंधुओं ने क्या किया था, रैम और एयरस्टेस की हत्या कर दी थी। ये दोनों उस टाइम के क्या थे, प्लेग अधिकारी थे। इस टाइम पे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाइएगा, रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए आता सब बच्चों को है, लेकिन सिलेक्ट वही होता है जिसको क्विक आता है, एग्जाम में तुरंत कर पाए। इसलिए अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।